अच्छा अय्याज खान साहब, आप क्या देखते हैं, ये एक साल गुजरा, उसमें आपको लगता है कि भारत में भी शायद कहीं पे किसी क्वार्टर में कोई रियलाइजेशन हो कि ये जंग से मामला हल नहीं होगा, अगर इस तरह दोबारा जंग होती है तो ज्यादा नुकसान होगा, या आपको अभी भी वहां पे जंग की एपेटाइट नजर आती है? देखिए अथर, ये एक चीज बिल्कुल हमेशा याद रखने की है कि पाकिस्तान और इंडिया में अगर यूनिटी होती है 100% किसी चीज़ पे, तो दुश्मनी पे है कि जब जंग हो रही होती है। हमने देखी यूनिटी जब यहाँ जंग इंडिया ने मुसल्लत की, तो वो एक मिसाली यूनिटी होती है, उसमें कोई अगर मगर की गुंजाइश ही नहीं होती। आपके कोई भी पॉलिटिकल थॉट्स हो सकती हैं, आप बहुत नाराज़ हो सकते हैं अपनी गवर्नमेंट से, सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि वहाँ कोई डिवाइड आ जाए। मतलब वो होता है ना, हमारे कुछ दोस्त, उनको बड़ा अजीब लग रहा होता है हम जब कोई बात कर रहे होते हैं, तो मुझे याद है जब ये शुरू हुआ सिलसिला सारा, तो मुझे एक दोस्त की कॉल आई, कहते हैं यार मैं परेशान हो गया हूँ तेरे ख्यालात सुन के। मैंने कहा तू क्या समझता है मुझे, मैं को पाकिस्तान का दुश्मन हूँ यार, मुल्क दुश्मन हूँ? गवर्नमेंट पे जब मैं तनकीद कर रहा होता हूँ तो मेरा राइट है यार, क्योंकि लोगों की तवक्कुआत है मेरी गवर्नमेंट से। लोगों को अगर रोटी नहीं मिल रही, उनको पेट्रोल सस्ता नहीं मिल रहा, और चीज़ें नहीं मिल रही, तो मैं गवर्नमेंट की तारीफ कैसे कर सकता हूँ? मुझे जाहिर है उसमें गवर्नमेंट पे तनकीद करनी है कि हुजूर ये चीज़ें ठीक करें। तो ये और इंडिया, देखें बात ये है कि इतनी बड़ी हजीमत हुई है, बाकायदा वो चूँकि ऑपरेशन सिंदूर था, तो आपने तो सुहाग ही उजाड़ दिया ना पूरा इंडिया का। तो वो जब सुहाग उजड़ गया, उसके बाद अब उन्होंने इंतकाम तो लेने की तो पूरी कोशिश करनी है, और वो यकीनन उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। इसमें जाहिर है हमें भी इस चीज़ का पता है, कोशिश तो पूरी करेंगे। अब डिबेट हो रही है, मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि शायद एक और छोटी झड़प हो जाएगी दोनों मुल्कों के दरमियान, उसके बाद फिर अमेरिका बीच में कूदेगा और चीज़ें ठीक कराने की कोशिश करेगा, और ट्रंप साहब एक और जंग बंद कराने का क्रेडिट ले लेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस दफ़ा कुछ इस तरह हुआ तो एस्केलेट नहीं करेगी। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अब अगर कोई हरकत हुई तो यकीनन वो चीज़ उस तरह से नहीं रहेगी। मैं हमेशा नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया करता हूँ, और आप लोगों से भी कहता हूँ कि शुक्रिया अदा किया करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी अगर ये काम ना करते तो आज पाकिस्तान की जो अहमियत है इंटरनेशनली वो ना होती। आज हम एक इतने बड़े तनाज़े में सालिस ना बने होते कि दोनों फ्रीकैन का और पूरी दुनिया का एतमाद, चंद मुल्क छोड़ दें जो ज़ाहिर है जिनको ये पसंद नहीं है, तो आज इस मकाम पे हम नरेंद्र मोदी की वजह से पहुंचे हैं। तो इसलिए नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करना ना भूला करें। ये पता नहीं क्यों आप लोग यार बुखल से काम ले लेते हैं, आपकी मेहरबानी ना किया करें इस तरह। अच्छा अय्याज खान साहब, जिस तरह अभी पहले भी बात हुई कि ऑब्वियसली पाकिस्तान के स्ट्रेचर में भी इजाफा हुआ, पाकिस्तान का किरदार भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो जो इकोनॉमिक डिविडेंड्स हैं, क्या इस सारे एपिसोड के बाद वो इकोनॉमिक डिविडेंड्स भी आपको पाकिस्तान को मिलते हुए नजर आ रहे हैं? अवाम तक वो चीज़ पहुंचेगी? हम असल में ना पता नहीं क्यों इस हद तक चले जाते हैं कि अमेरिका को हमने नाराज़ बिल्कुल भी नहीं करना, उसको हर हाल में खुश रखना है। हालांकि जब हम ये सारा सिलसिला चला रहे थे, निगोसिएशंस हो रही थी, और यहाँ इकनॉमिक मेल्टडाउन तो था, वो ज़ाहिर अमेरिका को भी नज़र आ रहा था, तो उस मौके पे कम से कम कुछ तो कंसेशन ले लेते। कोई तेल की ही सस्ता कहीं से लेने के लिए अमेरिका से कह देते कि हुजूर तो सानू इजाज़त दे दो, बाकी ठीक है। लेकिन नहीं, चूँकि अमेरिका जब आ जाता है, पता नहीं क्यों हम कहते हैं कि कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि जिससे वो ज़रा सी भी नाराज़ी हो जाए अमेरिका की, उसको खुश रखना हर हाल में ज़रूरी है। ये हमारी लीडरशिप का एक अलमिया है, क्योंकि वही टाइम होता है जब आप इतना बड़ा एक कारनामा कर रहे थे, इतना बड़ा काम कर रहे थे। पूरी दुनिया में कहाँ इतना ज़्यादा फ्यूल महंगा हुआ है, वो सबसे ज़्यादा आपके यहाँ ही महंगा हुआ है ना। और फिर एहसान भी करती है गवर्नमेंट आप पे। लास्ट टाइम भी उन्होंने कहा जी हम एक दिन पहले इसलिए कर रहे हैं कि ताकि कम महंगा करना पड़े, मतलब एक दिन का एक्स्ट्रा हम पे डाल दिया है, लेकिन बढ़ाया ज़रूर है। ये किसी वक्त नहीं हुआ कि चले थोड़ा, और बाकी सारे काम जारी हैं। इनकी कोई मराहत कम हुई है हमारे हुक्मरानों की, हो जाए वेल एंड गुड। सिर्फ बहुत बड़ा ऐलान होता है कि जी हम तनख्वाह नहीं ले रहे, और भाई तनख्वाह है कितनी तुम्हारी? यहाँ जजेस के लिए इंपोर्टेड कार्स, उनको उसके बगैर गुजारा नहीं है। वो अपने उनके मराहत, तनख्वाहें, हर चीज़, मतलब वो अशराफिया के लिए मुझे ये समझ नहीं आती कि इन्होंने क्या ये कोई बॉन्ड भरवा लिया है इस कौम से
कि जो मर्जी कर लेंगे, वो रिएक्ट नहीं करेगी कौम, रिएक्शन नहीं आएगा। ये जब रिएक्शन आया करता है फिर पता भी नहीं चलता। मैं आपको बताऊं कि छोटी सी चिंगारी होती, क्योंकि लोगों को आपने दीवार के साथ लगा दिए। अभी मुझे एक दोस्त बता रहा था कि हालत ये है कि लोग या तो बच्चों के लिए डॉक्टर्स पे जाते ही नहीं, सीधा वो जाते हैं फार्मेसी पे और उनसे कहते हैं यार ये मसला, कोई दवाई दे दो, या डॉक्टर ने दवाई लिख के दी होती है तो कहते हैं यार ये सिरप निकाल दो, ये ज़रा ज़्यादा पैसों का आ रहा है। मतलब खुश खुदा का खौफ ही नहीं यार। 500% आप मेडिसिन भी बढ़ा दी, लाइफ सेविंग, कोई मतलब बैठ के इनके भाषण सुन लें। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा उस वक्त आता है जब ये कहते हैं किसी को करप्शन नहीं करने देंगे, गोया वो सिर्फ हमारा राइट है और कोई ना करे। अच्छा अय्याज साहब, ऑब्वियसली जब पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो आजकल दोबारा जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि 28वीं तरमीम आ रही है और उसमें एनएफसी के मामले को हल किया जाएगा। अगर आप एनएफसी को भी देखें, पैसा सारा सूबों को चला जाता है, कर्जे वफाक अदा करता है, बाकी बहुत सारे दीगर भी बहुत सारे मामला हैं, तो इस पर काफ़ी लंबी बहस हो सकती है। लेकिन पहले तो ये बताएं कि आपको लगता है कि 28वीं तरमीम पे वाकई काम हो रहा है और ये मुमकिनात में से है और आने वाली है? देखिए वो तो चल रही है बड़े अरसे से, और आपको पता है उसी वक्त अनाउंस हो गया जब 27वीं आई थी। तो वो आपको याद होगा फैसल वावडा साहब ने उस वक्त ये ऐलान किया था कि 28वीं भी आएगी और देखेंगे कौन रोकेगा, ऐसी की तैसी। वो तो खैर बातें अपनी जगह है, लेकिन ये एनएफसी के हवाले से ये लॉजिकल बात है। देखिए आपने इख्तियारात सूबों को दे दिए, उनको उनका फंड्स बढ़ा दिए, पैसा इतना ज़्यादा उनको दे दिया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? अगर वफाक के पास पैसे नहीं हैं तो जो जनरल साहब बात कर रहे हैं कि दिफाई बजट आप कैसे बढ़ाएंगे, वफाक के पास पैसे होंगे तो वो भी बढ़ेगा ना। फिर बहुत से ऐसे महकमे जो सूबों को जाने थे या बाहर चले गए, वो वफाक और सूबे दोनों मिलके चला रहे थे, दोनों जगह खर्चे हो रहे थे। हम लोग, हमारा सबसे बड़ा इशू ये है कि हम बैठते हैं, फैसला करते हैं और तय कर लेते हैं कि ये हमने सुबह कर देना है। हम ये उस पर जाते ही नहीं डिटेल्स में कि यार ये काम करना है तो इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। मतलब वो होमवर्क नहीं करते, सिंपली वो जाके टीचर ने कह दी था जी वो सॉरी वो तबीयत खराब हो गई, मैं होमवर्क नहीं कर सका। ये बहैसियत मजमूई हमारी लीडरशिप का प्रॉब्लम है। ये बिल्कुल नी जर्क रिएक्शन जो होते हैं उसमें। और जनरल साहब ने एक ज़राअत की बात की, ये अल्लाह का बड़ा ही एहसान है PMLN की गवर्नमेंट पे कि ये जब भी आते हैं ज़राअत का बड़ा गर्व करते हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में हमेशा आप देखेंगे किसान खुश होगा, इवन PTI के दौर में किसान बहुत खुश था। लास्ट टाइम जब इनकी गवर्नमेंट थी, मुझे अभी तक याद है कि हमारे दोस्त हैं, स्पीकर हैं पंजाब असम्बली, वो अपना आलू बेचने के लिए उनको समझ नहीं आ रही थी कहाँ बेचना है, ये हालत हुई भी थी। इनके अपने लोगों की ये हालत हो जाती है जो ज़राअत कर रहे हैं। तो इनकी मतलब वो मुझे नहीं समझ आती कि किसान के साथ मसला क्या है PMLN का। मैं ये तो नहीं मान सकता कि किसान वोट बिल्कुल देता ही नहीं होगा PMLN को, वहां से भी वोट तो मिल ही जाते होंगे, लेकिन ये किसान को टारगेट करके आते हैं हमेशा। हालांकि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उससे, दही जिंदगी में सारी जिंदगी लाहौरिया हूँ, जमपल मेरी लाहौर की है, लेकिन स्टिल मैं फील करता हूँ। आप जरा रिसर्च करा लें किसी दिन और चेक कर लें हर दौर में कि PMLN के दौर में क्या हुआ, पीपल्स पार्टी और PTI के दौर में किसान के साथ क्या हुआ, आपको समझ आ जाएगी।